नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा यूएसडीटी बाई 2025 के अंदर अभी हम यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर यूएसडीटी खरीदने वाले हैं। और यूएसडीटी को कैसे खरीदा जाता है ए टू जेड जानकारी है, पूरी पूरी हिंदी में जानकारी है। यहाँ पे कोई इंग्लिश में जानकारी नहीं है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे समझ में अच्छे से आ सके। और कोई इंग्लिश वाला है तो बोल देना भाई हमें यहाँ पे हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो इंग्लिश में है पूरा पूरा समझाओ, तो आपके लिए अलग से वीडियो भी बन जाएगा। कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर विजिट करते हैं। बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है, कैसे कैसे हम यहाँ पे यूएसडीटी खरीद सकते हैं और कम से कम कितनी यूएसडीटी खरीद सकते हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमें यूएसडीटी खरीदनी है, हमें बीएनबी खरीदनी है, हमें टीआरएक्स खरीदना है, ये सब खरीदेंगे कैसे। तो यहाँ पे यूएसडीटी खरीदने के लिए पहले कोई भी यहाँ पे बाइनेंस के अंदर पैसे ऐड नहीं होते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे यूएसडीटी P2P के जरिए खरीदा जाता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे होम वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आना होता है। जैसे आप होम वाले ऑप्शन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कभी P2P यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, या फिर इस मोर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे मैंने मोर वाले के ऊपर क्लिक किया तो ये वाला P2P हमें देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे P2P के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस शायद देखने को मिलता होगा। कुछ लोगों को ऐसा देखने को मिलता है, कुछ लोगों को ऐसा नहीं मिलता है, कुछ अलग ही देखने को मिलता है। हम यहाँ पे ये जो P2P वाला है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे P2P के ऊपर मैंने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे इस प्रकार देखने को मिला। कभी कभी क्या है, यहाँ पे एक्सप्रेस है, इसके ऊपर आप रह जाते हैं तो आपको इस हिसाब से देखने को मिलता है। फिर आपको नहीं समझ में आता होगा तो अलग बात है। आप यहाँ पे P2P लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस हिसाब से रहता है। और आप यहाँ पे एक ब्लॉक है, ट्रेड है, तो यहाँ पे सबको छोड़ो, अपने को P2P और यहाँ पे BUY बाई रहना है। तो अब हमें यहाँ पे बाई है, मतलब खरीदना है। हम यहाँ पे एक फिल्टर करके है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने का मतलब है कि यहाँ पे लिखा है ट्रेड एड ओनली। तो यहाँ पे ट्रेड एड ओनली और एक है यहाँ पे वेरीफाइड मर्चेंट एड ओनली। तो हमें क्या करना है, वेरीफाइड मर्चेंट है उनको यहाँ पे इनेबल करके रखना है, मतलब ऑन करके रखना है। और ये फर्स्ट वाला इसको ऑफ कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा यहाँ पे काफ़ी केसेस में हमने देखे हैं कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया। अब अकाउंट फ्रीज होने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो एक ऐड चलाने वाले कुछ भी लोग रहते हैं, उनका पेमेंट कहीं से भी आ सकता है, हमें कोई अत्ता पत्ता नहीं है। और ये जो वेरीफाइड मर्चेंट है, इस वाले के ऊपर ये जो मैंने ऐसे किया ऐसे ऑन कर देना, उसके बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना। और ये वाला क्या है कि वेरीफाइड है, इनके पास जो भी फंड है वो एकदम सही तरीके से है और कोई फालतूगिरी अनलीगल एक्टिविटी का फंड ये यहाँ पे नहीं भेजेंगे, ये बाइनेंस के द्वारा पूरा वेरीफाइड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते हैं। पहले देख लेना यहाँ पे ऑन है और यहाँ पे कन्फर्म है। जैसे कन्फर्म के ऊपर क्लिक किया तो अभी आपको यहाँ पे ये पहले बाई वाला ऑप्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा था, अभी आपको यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। अभी आप देख रहे हैं बहुत कम देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम 830 से ऊपर यूएसडीटी आप एक साथ लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लगभग ये 10,000 रुपये से कम यहाँ पे यूएसडीटी नहीं देगा। तो हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि छोटा कोई हमें मिल जाए। तो यहाँ पे ये तो अभी है ही नहीं, जिसके पीछे बाय लिखा है वही ऑनलाइन है। तो यहाँ पे ये है, तो ये भी 9,000 से कम नहीं देगा आपको। और ये वाला है तो ये भी अब बहुत ज़्यादा वाला है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे देखना होगा। तो हम यहाँ पे पूरा देख लेते हैं सारा का सारा लाइव। यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। हाँ, इससे पहले एक और आपको काम करना है, ये तो देखते हैं अपन। तो हमें यहाँ पे एक और सेट करना है, पेमेंट वाला। पेमेंट वाले के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ये कि ये जो यूपीआई है ये वाला सेलेक्ट कर देने का। हमने यूपीआई वाले के ऊपर सेलेक्ट किया, थोड़ा सा यहाँ पे हमें क्लिक करना है, यहाँ पे कन्फर्म करके एक ऑप्शन आएगा। जैसे हमने यहाँ पे कन्फर्म किया तो ये यहाँ पे यूपीआई हो गया। तो यहाँ पे यूपीआई भी हमें रखना है, ताकि वो जो भी है पेमेंट हमारा लेन देन यूपीआई से आराम से हो सके। अब हम यहाँ पे अमाउंट है इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कम से कम 400 रुपया है, और बाकी आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्शन दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे 400 वाले के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके हम कंफर्म कर सकते हैं, या फिर हम किसी के ऊपर भी कोई क्लिक ना करें तो अभी चलता है। और यदि यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पे रीसेट करके भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे 400 वाले करने के बाद हमने कंफर्म किया। एक है यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं लगभग 399 का, और 300 और 800, मतलब यहाँ पे ऑर्डर आपको 400 का लगाना होगा, तब जाके ये वाला यूएसडीटी आपको मिल सकता है। और ये 97.25 रुपीज़ से कम नहीं मिलेगा। अब आपने यहाँ पे देख लिया कि बहुत ज़्यादा महंगी यूएसडीटी आपको मिल रही है। अब सस्ती यूएसडीटी के लिए भी लोग बोलते हैं कहाँ मिलेगी, तो सस्ती के लिए बहुत मोटा पेमेंट देना होता है। यहाँ पे ये भी एक 400 है, ये आपको देखने मिल रही है, ये भी
7.98 लगभग 98 रुपीज़ के आसपास है। ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इस हिसाब से फिल्टर चेक करके भी आप ले सकते हैं। परंतु तो एक बात ध्यान रखना, इतनी आप कम यूएसडीटी ले रहे हैं और बाद में आप कोई भी खरीद रहे हैं तो उसके लिए भी वहाँ पे भी कुछ कंडीशन रह सकती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे सब कुछ देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपये से भी ज़्यादा लगभग 101 रुपये के आसपास ये यूएसडीटी आपको मिल रही है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके आप यहाँ पे पहले अमाउंट वाले के ऊपर आइए और आप यहाँ पे ये जो है ना रीसेट वाला, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट ये कंफर्म कर देने का। अब आपको यहाँ पे वो लोग दिखेंगे जो यहाँ पे एक यूएसडीटी कम से कम 1000-1200 से आसपास या फिर काफ़ी कुछ ज़्यादा पेमेंट के आसपास दे रहा है, परंतु थोड़ी सस्ती मिलेगी। जहाँ 97, 96, 98, 100 रुपीज़ वाला था वो यहाँ पे मसला नहीं है। यहाँ पे 94, 95 के आसपास मिलेगी, परंतु ये अवेलेबल में आपको यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे दोबारा जाएंगे यहाँ पे एक पेमेंट वाले में, अमाउंट वाले में, और वहाँ पे हम यहाँ पे सेट करेंगे लगभग 1000 रुपया, ताकि हमें आराम से देखने को मिल सके। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ढूंढने के लिए, और यहाँ पे एक हमें मिल गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 600 रुपये वाला। तो ये लगभग 96 रुपीज़ के आसपास है। तो अब हम यहाँ पे इसको बाई करना है, कम से कम 600 में हमें मिल गया है। बाकी हमने बहुत सारा ढूंढ लिया, हमें नहीं मिल रहा है। तो ये वाला अभी जो 600 वाला मिला है, यहाँ पे अभी हम करेंगे बाय वाले के ऊपर क्लिक। जैसे हमने बाय के ऊपर क्लिक किया तो अभी आपको यहाँ पे यूपीआई देखने को मिल जाता है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे 600 रुपये वाला है वो तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जबकि हम यहाँ पे INR यहाँ पे लिखा है लिमिट 600 से लेके 2000 के बीच में। यदि आपने यहाँ पे मैक्स कर दिया तो पूरा 600 और लास्ट वाला 2000 टाइप हो जाएगा। इसलिए अपने को यहाँ पे कम से कम 601 रुपया लिखेंगे तो ही आपके लिए ऑर्डर लगेगा, नहीं तो 600 में भी कभी कभी लग जाता है। कभी कभी क्या है कि यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है तो हमें 601 लगाना होता है, इस बात का ध्यान रखना। और हम यहाँ पे लगा देते हैं 599। तो यहाँ पे ये 599 आपका नहीं ले रहा, यहाँ पे लिखा है कि आप कम से कम 600 वाला ऑर्डर लगा सकते हैं, इससे कम नहीं लेगा। तो हम यहाँ पे 600 वाला ही लिख देते हैं तो ले लेता है। कभी कभी यहाँ पे नहीं लेता था तो हमें यहाँ पे 601 का लगाना होता है। अभी हम यहाँ पे UPI से पेमेंट होगा, कोई बात नहीं है। अभी हम यहाँ पे और इनका जो भी है डाटा आप यहाँ पे देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ये यहाँ पे एक प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो 15 मिनट के अंदर आपको यहाँ से पेमेंट करना है। यदि आपने 15 मिनट के अंदर पेमेंट नहीं किया तो ये ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पे देख लिया है कि यहाँ पे अभी कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। 600 रुपया हमने यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे हमें 6.20 USDT मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे एक नया इंटरफेस देखने को मिला है। यहाँ पे चैट करने के लिए भी आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे अमाउंट देखने को मिल जाता है, प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, USDT कितनी है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जो जिसका नाम है इसके नाम से यहाँ पे ये सेट है, आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बात करने के लिए इसने क्या बोला है, अपने स्वयं के खाते से भुगतान करें, कोई तीसरे पक्ष का भुगतान अनुमानित नहीं है। यदि आप तीसरे पक्ष से करते हैं 72 घंटों के अंदर धन वापसी की, और कोई भी अवैध धन ना भेजे। यदि हमें आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज मिलता है, मतलब आपके खिलाफ कुछ भी ऐसी कार्रवाई या फिर आप दूसरा कोई ऐसा मतलब भेजते हैं उल्टा सीधा पेमेंट या दूसरे के नाम से, तो मतलब आपके यहाँ पे इसी बाइनेंस ऐप के अंदर जिस नाम से KYC की हुई है उस नाम वाले UPI अकाउंट से, उस नाम वाले बैंक अकाउंट से ही पेमेंट यहाँ पे इसके अंदर भेजना है। तो अभी यहाँ पे आपको ये सारा सब कुछ आपने पढ़ लिया है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बैक करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि व्यू पेमेंट डिटेल। अभी पेमेंट कैसे करना वो डिटेल यहाँ पे मिलेगी। तो हम यहाँ पे पहले यस लिख देते हैं इनको, और यहाँ पे यस क्यों लिखते हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ पे ओके लिख देने का या फिर यस लिख देना, मतलब हमने यहाँ पे सारा सब कुछ पता है। तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे ओके लिख दिया है, ओके उनके पास चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें थोड़ा सा यहाँ से बैक आना है, इस बात का पूरा ध्यान रखना। और यहाँ पे ये जो व्यू पेमेंट डिटेल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको क्या है कि यहाँ पे एक ID देखने को मिल जाती है UPI। ये ID मैं ब्लर करके इसलिए रख रहा हूँ कि क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर लेते हैं या फिर आपका बोलोगे कि आपके यहाँ पे हमने UPI ID देखा और हमने वहाँ पेमेंट भेज दिया और हमारा हुआ नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। इसलिए मैं इस ID को यहाँ पे एक लॉक करके रख रहा हूँ, नाम भी लॉक करके रख रहा हूँ, केवल पेमेंट आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी करना है। हमने यहाँ पे ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे
ये ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, ये ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के ऊपर बाद में क्लिक करना है। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधा सट अपने यहाँ पे यूपीआई वाले पेमेंट में जाना है जहाँ से हम यहाँ पे पेमेंट इनको भेजने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे यूपीआई ऐप खोलेंगे। कौन से ऐप से आप करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे फ़ोन पे से करने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोन पे ओपन किया, इस फ़ोन पे ओपन करने के बाद में इस प्रकार का कभी कुछ कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से क्रॉस कर देना। अभी हमें क्या करना है, ये जो टू बैंक यूपीआई है इसके ऊपर हमें करना होगा क्लिक। जैसे हम यहाँ पे टू बैंक यूपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे जो यूपीआई आईडी हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे पेस्ट किया, अभी इसके ऊपर एक बार हमें क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनका नाम भी आ गया है और हम यहाँ पे वेरीफाइड के ऊपर क्लिक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वेरीफाई है। और यहाँ पे जो नाम था पीछे वो सेम का सेम यहाँ पे नाम भी आपको यहाँ पे शो होते हुए देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे सेव करने हो सेव कर लो। अभी यहाँ पे पेमेंट हमने कितना लगाया था, 600 रुपया लगाया था, तो हम यहाँ पे 600 रुपये भेजेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ऐड यहाँ पे मैसेज में यहाँ पे लिखोगे तो कुछ लोग कुछ भी लिख देते हैं तो फिर पंगा भी हो जाता है, हम छोड़ देते हैं। और हम यहाँ पे प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक कर देंगे। तब आपको यहाँ पे बैंक आपकी कौन सी से आप करने वाले हैं, तो जो भी बैंक करने वाले हैं वो बैंक आप सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे के ऊपर क्लिक कर देना। और आपका जो भी पिन पासवर्ड है वो आप यहाँ पे फ़ोन पे का वो लगा देना और राइट कर देना। और ये पेमेंट यहाँ पे चंद सेकंडों के अंदर हो जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये पेमेंट होने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू डिटेल करके एक ऑप्शन आ जाता है, डन करेंगे तो बैक हो जाएगा। जब व्यू डिटेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये वाला स्क्रीनशॉट है, ये यहाँ से हमें एक लेना है। जैसे हमने यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले लिया और इस स्क्रीनशॉट के अंदर यूटीआर आईडी है, ट्रांजैक्शन आईडी है, ये सब कुछ है। तो ये मैं आपको सारा का सारा बता नहीं रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। और अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे इस जहाँ पे हमने यहाँ पे इनको एक ये पेमेंट करने का ऑप्शन लिया था। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे वापस आते हैं तो हमें यहाँ पे ये जो सेट है इस सेट के ऊपर आना है, पे बाई पे डन यहाँ पे लिख देने का। तो यहाँ पे पे डन हमने लिखा, अभी तक उन्होंने देखा नहीं है, जब देखेंगे तो यहाँ पे राइट क्लिक हो जाएगा। तो दोबारा यहाँ पे आते हैं, इनको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है जो हमने लिया था वो हम यहाँ पे इनको भेज देते हैं। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम करेंगे कन्फर्म। तो इनको ये स्क्रीनशॉट अभी गया है, तो यहाँ पे डन भी हो गया है, स्क्रीनशॉट अभी इनको चला गया है। तो ये जैसे यहाँ पे ऑनलाइन आएंगे तो यहाँ पे ये अपना यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा। अभी तक ये ऑनलाइन आया नहीं है। अभी हम इस पेज को करेंगे यहाँ से थोड़ा सा बैक, और बैक करने के लिए ऊपर यहाँ पे एक एरो का निशान है, यहाँ पे हम कर दिए यहाँ से बैक और थोड़ा जैसे बैक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो लिखा है ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, इसके ऊपर हमें करना होगा क्लिक। जैसे हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें एक नया पेज ओपन होकर देखने को मिलेगा। इसके अंदर यहाँ पे आपका नाम देखने को मिलेगा। पहला यहाँ पे राइट हो चुका है, दूसरा यहाँ पे राइट कुछ हुआ नहीं है। और हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको यहाँ पे स्क्रॉल अप या डाउन थोड़ा यहाँ पे करना है। यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये वाला बॉक्स, इसके अंदर हमें करना होगा टिक मार्क। जैसे हम इसके ऊपर टिक मार्क करेंगे फिर हमें यहाँ पे करना है क्लिक ट्रांसफर नोटिफाई के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर दिया टिक मार्क और अब मैं यहाँ पे ट्रांसफर नोटिफाइड के ऊपर हम करता हूँ क्लिक। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है कि आप यहाँ पे ये अपनी जो भी सेट है वो यहाँ पे ये इसके बारे में बताया है। और ये आप यहाँ पे इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा हिंदी में कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि लेन देन में कोई भी समस्या है तो आप सबसे प्रभावी समाधान सीधे प्रतिपक्ष से संपर्क करना, अपना भुगतान रसीद और खाता जानकारी दोनों पक्ष के सत्यापन और बातचीत के लिए सेट में अपलोड कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी आप समझ गए इस बात को। और इसके ऊपर आपका यहाँ पे ठीक के ऊपर यहाँ पे ओके रहता है, ओके के ऊपर आप क्लिक कर देते हैं। इससे पहले आपको यहाँ पे एक पॉपअप देखने को मिल रहा है कि P2P ऑर्डर यहाँ पे लास्ट का नंबर दिखाया गया है और आपका ऑर्डर यहाँ पे ये 4 अंक जो भी दिखाया है, कुल यहाँ पे राशि अपन यहाँ पे 7.20 थी और यहाँ पे USDT की रेट थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती रहती है, उस हिसाब से यहाँ पे हमें 2.5 मिल गई है। USDT पूरा हो गया है, मतलब विक्रेता ने आपको USDT जारी कर दिया गया है। कृपया आप यहाँ पे फंडिंग वॉलेट को चेक कीजिए। यहाँ पे ये लिख के आ रहा है। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें डायरेक्ट यहाँ पे फंडिंग वॉलेट को चेक करना है। तो हम यहाँ पे सीधे से फंडिंग वॉलेट को वापस ओपन करते हैं। फंडिंग वॉलेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है एसेट में। जैसे आप यहाँ पे बाइनेंस में आते हैं एसेट में, एसेट में आने के बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये
फंडिंग वॉलेट, और या फिर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है P2P बाई 6.25 USDT कंप्लीट। इसके ऊपर भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे पहले फंडिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे फंडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 6.2, यहाँ पे ये आपको ये USDT मिली है। यहाँ पे 537 रुपये की USDT हमें मिली है, ऊपर का पैसा चला गया। समझो यहाँ पे लगभग कितना पैसा गया है, आप देख लेना 600 में से 537 का मिला है, और यहाँ पे 7.2 USDT अवेलेबल में आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये यहाँ पे है। तो अब इस USDT को, ये क्या है, फंडिंग के अंदर आ जाती है। तो अब इस फंडिंग वाले से हमें क्या करना होता है, इस USDT को वापस यहाँ पे ट्रांसफर वाले ऑप्शन में जाना होता है, और हमें यहाँ पे स्पॉट वॉलेट में लेना है। ये जो स्पॉट वॉलेट, इसके अंदर यदि आप स्पॉट वॉलेट के अंदर ये USDT नहीं लेंगे तो आप यहाँ पे फंडिंग वॉलेट के अंदर जितनी USDT पड़ी है, इस USDT से आप यहाँ पे कोई भी खरीदारी बिक्री नहीं कर पाएंगे, जबकि आप यहाँ पे विड्रॉल तो कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे ये USDT देखने को मिल जाती है जो भी थी, और हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये भी देखने को मिल जाता है कि आपको यहाँ पे सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क करना है या फिर सेंड वाया ईमेल आईडी। ईमेल आईडी मतलब यहाँ पे सामने वाले को जो भेज रहे हैं वो भी यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर सेम ईमेल आईडी से आप रजिस्टर्ड है तो उसको भेज सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे सेंड वाया क्रिप्टो के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पर आप यहाँ पे USDT ये जो आपको देखने को मिल जाती है, ये वाली 7.20, ये अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही USDT आप किसी को भी भेज सकते हैं। जबकि यहाँ पे कम से कम कभी कभी 10 USDT आता है, कभी कभी जो भी है वो USDT आपका होना जरूरी है। इस बात का भी पूरा ध्यान रखना। बहुत सारे लोग क्या है, इस सिस्टम को भी ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनकी USDT यहाँ पे कितनी है क्या है वो नहीं समझ में आता है। इससे पहले आपको यहाँ पे ये जो लिखा है सिलेक्ट फ्रॉम एड्रेस, इसके ऊपर हम एक बार क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे कोई भी एक एड्रेस आपको पहले यहाँ पे न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक करके नया एड्रेस आपको यहाँ पे सेव करना है, या फिर पहले से कोई आपका एड्रेस सेव है तो उसके ऊपर एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक TRC20 ले लिया है, क्योंकि ये एड्रेस ये वाला है, ये TRC20 का एड्रेस है। तो हमें यहाँ पे कम से कम 10 USDT है तो ही हम यहाँ पे बाहर भेज पाएंगे, नहीं तो हम नहीं भेज पाएंगे। हम यहाँ पे एक बार मैक्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो अब ये विड्रॉल वाला ऑप्शन ऑन हो गया है, जबकि ये USDT आपकी हवा में चली जाएगी, आपके काम की नहीं आएगी। इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। तो अब ये तो यहाँ पे USDT है जो फंडिंग वॉलेट के अंदर पड़ी है, और यहाँ पे विड्रॉल करने वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। ये काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है कि फंडिंग वॉलेट में होती है तो उसका क्या होता है। अब हम यहाँ पे ट्रांसफर वाले के ऊपर क्लिक करेंगे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस इस USDT को ले लेंगे हम यहाँ पे एक स्पॉट वॉलेट में। तो फंडिंग वाला ऊपर है, स्पॉट नीचे, यहाँ पे ये वाला एरो है, इसको आप क्लिक करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे कर सकते हैं। जबकि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फंडिंग वाले को ऊपर रखेंगे, स्पॉट नीचे रखेंगे। यहाँ पे मैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे USDT है, और यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे तो ये अपने यहाँ पे स्पॉट वॉलेट में आ जाएगी। हम यहाँ पे थोड़ा सा बैक करके आपको स्पॉट वॉलेट दिखा देते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम स्पॉट में रहते हैं, तो यहाँ पे स्पॉट के अंदर आपको कोई भी USDT देखने को नहीं मिल रही है। अब आप यहाँ पे श्योर हो गया कि भाई स्पॉट में यहाँ पे USDT मेरे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हेमस्टर है, BNB है और FDUSD है, जबकि USDT नहीं है। हमने यहाँ पे P2P करके USDT लिया है। तो अब इस USDT को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर वापस स्पॉट में लाना है। तो पहले हम यहाँ पे फंडिंग में क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे जाएंगे ये ट्रांसफ़र के ऊपर, और यहाँ पे फंडिंग के ऊपर है, स्पॉट नीचे है। यहाँ पे मैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो USDT यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ पे स्पॉट में यहाँ पे कोई भी खर्चा किसी की प्रकार का नहीं लगने वाला है। हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, और हमने यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दिया, और ये ओके के ऊपर क्लिक किया। अभी यहाँ पे फंडिंग के अंदर हो गई है 0, कुछ भी नहीं बचा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्पॉट के ऊपर। जैसे हमने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है USDT हमारी स्पॉट के अंदर आ गई। अब हम यहाँ पे कोई भी कॉइन खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए हम यहाँ पे मार्केट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इसमें से कोई भी कॉइन आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे BNB के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पे BNB के ऊपर क्लिक किया, और अब हम यहाँ पे बाई है, बाई के ऊपर क्लिक करते हैं, और हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला लिमिट भी लगा है। तो यहाँ पे हम एक बार क्या करते हैं, मार्केट सेलेक्ट कर देते हैं। मार्केट सेलेक्ट करने का हमें ये होता है कि यहाँ पे जो भी रेट चल रही है उसी चलती रेट के अंदर हमें यहाँ पे खरीदने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस के अंदर 6.20 देखने को मिल जाता है, और मैक्स बाई 0.008 आप यहाँ पे इस BNB को खरीद सकते हैं। तो 0.08 BNB आप खरीद सकते हैं। इसका पैसा बनता कितना है
ये हमें यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है और हम इस पेज से बाहर भी नहीं जाना चाहता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ थोड़ा सा बैक और इस संकेतों के ऊपर आता हूँ और हम यहाँ पे क्या करेंगे, BNB को यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ है, ये वाली रही BNB, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली, इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे BNB INR के ऊपर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे बाई वाले के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम BNB कितनी थी, 0.008 थी, तो 0.008 का मतलब होता है 511 रुपया। हम वापस यहाँ पे बैक करते हैं और हम इसी पेज के अंदर है और यहाँ पे 0.008, तो यहाँ पे 511 रुपये के हम यहाँ पे USDT खरीद सकते हैं। तो इतना तो अपने पास यहाँ पे ऑलरेडी ये डॉलर है, तो अब हम यहाँ पे शायद इसको यहाँ पे खरीद सकते हैं। परंतु एक और बात है, कुछ यहाँ पे 500 में खरीदारी हो जाती है, कुछ ऐसे क्रिप्टो कॉइन होते हैं जो हमें यहाँ पे 500 में खरीदारी नहीं भी होते हैं, ऐसे भी हमने देखे। तो हम यहाँ पे वापस आते हैं मार्केट के ऊपर और हम यहाँ पे देख लेते हैं TRX, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे TRX के ऊपर क्लिक किया, हम यहाँ पे इस बाय के ऊपर क्लिक किया और हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको यहाँ पे एक मार्केट है, तो मार्केट रहेगी। अब ये क्या है कि यहाँ पे लिखा मैक्सिमम बाई 24.1 TRX, आपको यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 24 TRX यहाँ पे खरीदना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 22 रुपया एक की रेट चल रही है और यहाँ पे हमें मार्केट कर दिया, मतलब मार्केट है। तो अब हम यहाँ पे लगभग कितना है, 24.1 है। तो हम यहाँ पे वापस सनक्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ये पहले वाला भाग थोड़ा बैक कर देते हैं और हम यहाँ पे और बैक कर देते हैं और हम यहाँ पे देखेंगे TRX, ये है ट्रॉन। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किया और हम यहाँ पे वापस TRX INR के ऊपर क्लिक कर देते हैं और हम यहाँ पे बाई के ऊपर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे 24.1 था, 0.1। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है 577 रुपया, जबकि वो USDT 500 रुपये कुछ है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया है, कम से कम 600 रुपये से ऊपर का ये वो USDT हमारी कितनी है, लगभग 533 रुपया या 35 रुपये की USDT है। तो अब आप यहाँ पे समझ गए हैं, कम से कम $7 आपके पास है, तो आप यहाँ पे आराम से खरीदारी कर सकते हैं ट्रॉन और BNB के लिए। तो ये $7 आप पकड़ के चलिए कम से कम खर्चा, क्योंकि यहाँ पे ये सारा मैंने आपको लाइव बता दिया है। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई हम यहाँ पे कम से कम कितनी खरीद सकते हैं, इसका भी कुछ तो बताओ। और यहाँ पे और भी आपको चेक करना है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे वापस यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे सोल में आ जाते हैं, सोलाना कॉइन के लिए। जैसे हम यहाँ पे आगे बाई के ऊपर क्लिक किया और मार्केट है और यहाँ पे 0.023, तो हम वापस यहाँ पे सनक्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा बैक करते हैं और हम यहाँ पे सोल कॉइन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाता है और यहाँ पे ये सोल INR, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कितना था। वापस यहाँ पे आ गए बाइनेंस के ऊपर और हम यहाँ पे देख लेते हैं 0.023। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस और यहाँ पे 0.023, तो ये यहाँ पे लगभग कितना बता रहा है, 569, लगभग 570 रुपया बता रहा है। जबकि अपने पास अभी हमने डॉलर कितना बाई किया था। अब आप यहाँ पे ये समझ गए हैं कि कम से कम $7 तो होना ही चाहिए। इससे कम डॉलर आप यहाँ पे P2P करोगे तो फिर आपके लिए दोबारा P2P करने के लिए आप जाएंगे, तो फिर आपके लिए यहाँ पे और खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि कम से कम यहाँ पे 500-600 रुपये से कम हमें यहाँ पे P2P मिलता नहीं है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक हो सके 1000 रुपये के आसपास एक बार यहाँ पे P2P करके पैसे आप, ये जो बाइनेंस एक्सचेंज है इसके ऊपर यहाँ पे P2P करके आप यहाँ पे USDT ले लीजिए, उसके बाद में ही आप यहाँ पे खरीदारी बिक्री कीजिए, वही आपके लिए यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा। बाकी आपने यहाँ पे कोई भी इंक्वायरी और रहे, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट की रिप्लाई करूँगा।